हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है हमारा पर्यावरण, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 तक कवर किया। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, ये है चैप्टर का नाम। तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कहता क्या है। तो पेज नंबर 10 पर आ जाते हैं और इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 परतें क्या है। तो लिखेंगे कि पृथ्वी की 3 परतों का नाम सियाल, सीमा, निफे है। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, सियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी की 3 परतें का नाम सियाल, सीमा, निफे है। उसके बाद देखिए, खा का कह है कि शैल क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, शैल क्या है। शैल का अर्थ चट्टान होता है या यह पृथ्वी सतह की ठोस परत होता है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का मिश्रण होता है। ये मुलायम, कठोर तथा विभिन्न आकार, रंग के होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा खा का आंसर, यानी पहले का जो खा दिया है इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, गा क्या कह रहा है कि 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखे। तो 3 प्रकार के शैलों का नाम यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 8 पर आ जाते हैं। 3 प्रकार के शैलों के नाम यहाँ पे देखिए है। करा कि मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, जिसको इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा गा का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आइए देखते हैं कि घा का आंसर क्या कहता है। देखिए, घा कह रहा है कि बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। तो इसको भी बुक में ही देख लेते हैं, ये बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। तो देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 8 पर ही आ जाते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे घा का आंसर, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा घा का आंसर हो जाता है। जब द्रवित से लेकर के यहाँ पे एक शैल का उदाहरण है, यहाँ तक जो है हम पहले के घा का आंसर देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि शैल चक्र से आप क्या समझते हैं। शैल चक्र से, तो ये भी आ जाइए, पेज नंबर 9 पर ये क्वेश्चन दिया है। शैल चक्र, देखिए यहाँ से, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैल परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के अगर शॉर्टकट में लिखना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चा का आंसर हम लिख सकते हैं। अगर थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो फिर यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, और अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो एक शैल से दूसरे शैलों में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा चा का आंसर कंप्लीट हो जाता है।
आइए 6 का आंसर देखें। शैलों के क्या उपयोग हैं, तो देखते हैं कि क्या उपयोग है। ये है पेज नंबर 9 पर, शैलों के क्या उपयोग हैं। तो यहाँ पे देखिए शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ से लेकर के इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारा यहाँ तक आंसर हो जाता है। तो ये 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके देखिए टिक द करेक्ट है, तो ये हम सही गलत का निशान लगाएंगे। तो ये द्रवित मैग्मा से बने शैल, आग्नेय पे टिक करना है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, तो ये खनिज के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है पर्पटी, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए ये मिलाने वाला है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको हम नहीं देखेंगे। देखिए का को मिलाएंगे 5वें से, उस पेज पर है, अगले पेज पर है इस पर। तो का को मिलाएंगे 5वें से, खा को मिलाएंगे चौथे से, गा को मिलाएंगे दूसरे से, और घा को मिलाएंगे पहले से, चा को मिलाएंगे तीसरे से। तो इस तीसरे का आंसर ये है, का 5वां, खा का चौथा, गा का दूसरा, घा का पहला, चा का तीसरा। तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। और इस पेज पर है, यहाँ पे देखिए ये है। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण ये है, ये रहा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना असंभव है क्योंकि वहां अत्यधिक तापमान और दबाव है। साथ ही वहां तक पहुंचने के लिए कोई तकनीक भी उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी का केंद्र सूर्य के समान गर्म है और वहां का दबाव बहुत अधिक है, जो किसी भी मानव निर्मित वस्तु या जीव के लिए असहनीय है। तो ये हमारा चौथे का हो जाता है कंप्लीट, ये रहा। उसके बाद से चौथे का खा देखते हैं क्या कह रहा है। खा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। औषधि शैल अवसाद से बनती है, तो देखते हैं ये यहाँ पे है आंसर। औषधि शैल अवसादों के जमा होने और कठोर होने से बनती हैं। जब चट्टानें टूटती हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा या पानी द्वारा बहाकर लाए जाते हैं और कहीं जमा हो जाते हैं। फिर ये जमाव, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण कठोर होकर परतदार चट्टानें बनाते हैं, जिन्हें अवसादी शैल कहते हैं। तो ये हमारा खा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए गा का क्या कह रहा है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पे है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब पाकर कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। यही कारण है कि चूना पत्थर उच्च ताप एवं दाब पाकर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा गा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए आओ खेलें, तो यहाँ पे है करा कि निम्न वस्तु में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई है, तो ये लोहे की बनी हुई है। आभूषण किससे बना है, सोना चांदी से बना हो सकता है। तवा भी लोहे का बना हो सकता है। ये घंटी है तो धातु की बनी होती है, जिसमें तांबा पीतल सब हो सकता है। लोहा या स्टील का हथौड़ा बना है ये। और ये दीप जो है पीतल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है और सोना का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। देखिए खाकारा के विभिन्न खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो आप इसको बना सकते हैं, कोई भी चीज़, तो लोहा से बनी हुई चीज़ों का चित्र बना सकते हैं, सोने का, तांबे का। तो इसको आप अपने से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5वें तक हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है आंसर। और चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर को हमने देख लिया, कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।